कुठाराघात होता है। हम एक तरफ तो मातृशक्ति को हमारे सम्मान में मानते हैं कि हम माता जी की पूजा करते हैं, मातृशक्ति हमारे लिए सर्वप्रथम होती है। हम घर से निकलते हैं, कोई कार्य होता है तो हम जय माता जी की बोलते हैं और करते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। तो इस तरह के कृत्य समाज हित के लिए घिनौना करते हैं। इसी के साथ अलवर में भी जो आज अखबार में देखने को मिला, मीडिया में देखने को मिला, भिवाड़ी में एक बालिका के साथ 12 वर्ष की के साथ 7 माह का गर्भ लेकर वो थाने पहुंची, उसे डराया धमकाया जा रहा था। इसी की कुकृत्य के तहत जालौर में भी इसी मामले को दबाने का काम किया गया। पाथेड़ी तहसील सायला, थाना सायला में, जिसमें आंदोलन भी हुआ और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन ऐसे लोगों की कोई जाति धर्म नहीं होता। इसलिए सभी जातियां मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। ये समाज के लिए कंटक है। और मैं आपके माध्यम से, लाइव आने के माध्यम से, कि अन्याय का विरोध जब तक हम नहीं करेंगे, अन्याय निरंतर होता रहेगा। आज सोचने का विषय है कि 12 साल की बच्ची, मासूम बच्चियां, उनके साथ किस तरह से घिनौना कृत्य किया जा रहा है। इनको फास्ट ट्रैक के अंदर लेकर राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और 3 माह के अंदर अंदर इनको सजा दिलाने का प्रावधान करे। जो कानूनी रूप से अभी कई उदाहरण भी हुए हैं, वरना जो पहले करते हुए पुलिस को एक बहादुरी का काम करते हुए इनको सबक सिखाना भी चाहिए। निर्भया जैसे कांड हुए, ये रुकने चाहिए, इन पर रोकथाम होना चाहिए। प्रशासन की मिलीभगत से उच्च अधिकारी और सरकार को ना मालूम होते हुए नीचे पैसे की लेन देन से गरीबों को, लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है उनको, और राजीनामे के लिए कहा जाता है। इस तरह का कृत्य ना हो। और जिस तरह से अभी राजस्थान सरकार की स्थिति चल रही है, हम देख रहे हैं कि कुछ फेयर अमाउंट में बैठे मौज कर रहे हैं, कुछ मानेसर में मौज कर रहे हैं, तो ऐसे काम होंगे ही। तो मैं आगाह करना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, आप सबके माध्यम से, या तो इन मुकदमों को फास्ट ट्रैक में डालकर जरिए मीडिया, जरिए प्रशासन, जरिए जो भी सरकार के सिस्टम होते हैं उनके तहत पुलिस ऑफिसर केस जो पहले हुआ करते थे उसमें डाला जाए और 3 माह के अंदर अंदर इनमें गवाह कराकर और तुरंत प्रभाव से इनको फांसी की सजा दी जाए। ये हम मांग करते हैं। अगर इस तरह का नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे हम सब मिलकर, आप सबके सहयोग से, हम मानेसर और फेयर अमाउंट के लिए कूच करेंगे, जिसका परिणाम राजस्थान सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। हम वर्तमान परिस्थिति को समझ रहे हैं, कोरोना का समय है, लेकिन अगर इस तरह से अन्याय होता रहा और ये सरकारें होटलों में बैठकर ऐश करती रही तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे। इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। पुलिस ऑफिसर केस और फास्ट ट्रैक में इन मुकदमों को ले जाया जाए। इसी तरह जालौर में एक मामला और कारित हुआ था। कुछ दिन पहले हमारी जिला अध्यक्ष रिंकू जी के साथ मारपीट की गई रिवाल्वर लगाकर, उसमें भी पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। और इससे पूर्व में भी अलवर में एक केस और हुआ था। तो इस तरह के कृत्य रोके जाए। वर्तमान सरकार के अंदर जो हमारी मातृशक्ति महिला उत्पीड़न जो बढ़ा है उसका तुरंत रोकथाम किया जाए। यानी सामाजिक रूप पर इसका बहुत बड़ा विरोध दर्ज होगा, जिसका खामियाजा राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस भुगतेगी। ये जांचें कराकर तुरंत प्रभाव से इन पे कार्रवाई कर अमली जामा पहनाया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी है उनमें किसी को बचाया नहीं जाए और उस पुलिस अधिकारी की भी जांच की जाए जिसने पहले एक मामले को दबाया था और वर्तमान में दबाने की कोशिश कर रहा है। उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करा जाए और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में, अदालत में इनको सजा करवाई जाए, गवाह लगवाई जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए।
जहां पुलिस की जरूरत पड़े पुलिस इनको पूरा प्रोटेक्शन दे और इसको नेटवर्किंग को सारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद देखें। ये सचिन जैसी भी गंभीर आपके लिए जो सचिन जी एक गुमड़ा हो रहा है, सचिन पायलट, उसी तरह से आने वाले टाइम में ये परिस्थितियां आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा होगी, ये याद रखना। और हम निश्चित तौर पे धूल चटाने की औकात रखते हैं और हमारी श्रद्धा रखते हैं। अगर हमारी मां बहन बेटी के साथ ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पे हम रोडों पे आ जाएंगे, हम कोई कोरोना वोरोना नहीं देखेंगे। ये आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इसमें फैसला ले और हम सब साथ हैं, एकजुट है और एकता के साथ हम काम करेंगे। और ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि हम इसके परिणाम इन भेड़ियों को, दुस्साहसियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। ये आज के दिन हम वादा कर लें कि 12-12 साल की बच्चियों के साथ किस तरह से घिनौनी हरकत हो रही है, उससे ज्यादा उम्र वालों के साथ तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। और ये पुलिस प्रशासन इनको दबाने का काम करती है, इस पुलिस पे भी लगाम लगाई जाए। इतना कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपका सहयोग और साथ बना रहेगा। और 7 दिन के भीतर जैसा सुखदेव जी ने कहा है कि इन पे कार्रवाई कर दी जाए और फास्ट ट्रैक में भेज दिया जाए और पुलिस कस्टडी में ये काम देखा जाए पुलिस ऑफिसर फाइल के तहत, वरना इसके दुष्परिणाम फेयर अमाउंट के बाहर हम इकट्ठे हो जाएंगे और मानेसर भी हम जाने की औकात रखते हैं। ये निश्चित तौर पे बताते हैं कि ये तुरंत निर्णय लेकर और समाज हित का काम किया जाए। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनको जितनी राजस्थान सरकार द्वारा मदद की जा सके, प्रोटेस्ट किया जा सके, वो करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सोडाला साहब को सुना, रणजीत सिंह जी को। पीड़ा है ये एक 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की बच्चियों की इज्जत तार तार की जा रही है। इस पर सबको साथ आकर के और पूरे जोर शोर से इस मामले को उठाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई और दुस्साहस ना कर सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चला करके टाइम बॉन्ड करके अतिशीघ्र जो भी दरिंदे हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। चलो आपने पोस्को एक्ट लगा दी, 376 लगा दी, ठीक है, पर कोर्ट के अंदर टाइम बॉन्ड होना चाहिए। टाइम बॉन्ड होकर के फास्ट ट्रैक में ये मुकदमे चल करके इनका फैसला होना चाहिए। अभी आपने देखा राजपूत और रावणा राजपूत समाज ने मिलकर के धोखा दिवस के रूप में 17 जुलाई और 18 जुलाई को मनाया। सब लोगों ने काली पट्टी बांध करके लॉकडाउन का पालन करके सरकार को खाली चेताया है। ये तो चेतावनी है सरकार को कि आज हम लोग आपको हजारों की तादाद में ज्ञापन भेजे हैं, काली पट्टी बांध करके विरोध जताया है, धोखा दिवस मनाया है। आपने जो हमसे वादा किया था उसमें धोखा किया है। आनंदपाल प्रकरण में जो फरियादी थे, हम जो न्याय मांगने के लिए गए थे, उनको आपने दोषी ठहरा दिया और जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले थे उस मुकदमे में आप एफआईआर दे करके उनको क्लीन चिट दे रहे हो। इस देश के अंदर मैं इस देश के युवाओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गुर्जर आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हुआ, 72 गुर्जर भाई शहीद हो गए, उनके पूरे मुकदमे वापस लिए गए। जाट आंदोलन हुआ था, आपने देखा अरबों खरबों का नुकसान हुआ, कितनी जान माल का नुकसान हुआ, वो मुकदमे वापस ले लिए गए। उसके बाद 2 अप्रैल को SC ST के मुकदमे पूरे भारत में दर्ज हुए थे, वो मुकदमे वापस ले लिए गए। तो फिर हम तो न्याय मांगने वाले थे, हम तो फरियादी थे। उन 24 लोगों को आप लोगों ने दोषी ठहरा करके समाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। उन 24 लोगों को दोषी ठहरा करके आंदोलन करने वालों को कुचलने का काम किया जा रहा है। पर ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी आपसे ये काम करवा रहा है, कर्तव्य करवा रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। हम लोग 24 अंदर जाने के लिए तैयार हैं, पर परिणाम भुगतने के लिए आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। राजस्थान सरकार के CM अशोक गहलोत जी से हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी CBI जांच की, तो आप FIR नंबर 115 थाना जसवंतगढ़ जो है वो केंद्र से वापिस लेने की अनुशंसा करें, केंद्र सरकार को लेटर लिखें
कि एफआईआर राज्य सरकार इसमें जांच नहीं करवाना चाहती ताकि वो मुकदमा वापिस हो सके। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि पता नहीं अमित शाह जी या मोदी जी को अंधेरे में रख करके उनके बगैर नॉलेज के ये जो कर्तव्य हुआ है ये चल रहा है या इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी, सीबीआई आप कोई दिक्कत नहीं अपने पास रखो। सीबीआई एक जांच एजेंसी है और मैं आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं 6 आदमी तो 24 आदमियों में से ऐसे हैं जो आंदोलन में गए ही नहीं, उनको भी मुलजिम ठहरा दिया गया। कहां का न्याय है? तो आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूं कि आंदोलन के कारण, न्याय मांगने के कारण हमें दोषी ठहरा दिया गया, तो अब की बार आंदोलन नहीं होगा, होगा तो महा आंदोलन होगा और वो ये देश नहीं विश्व याद रखेगा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचेगा जहां युवा सड़कों पर नहीं होंगे न्याय मांगने के लिए। आज तक आंदोलन हुए हैं पर एक प्रदेश में हुआ है, वो भी पर्टिकुलर जिलों में होता है, एक जिले में, 2 जिलों में, राजधानी में। पर यह आंदोलन पूरे देश के अंदर चलेगा और इसमें कितनी सरकारें जाएगी, कितनी आएगी, कौन सा नेता कहां जाएगा, वो आगे की बात है। पर जो राजपूत समाज आज तक इस देश के लिए त्याग ही त्याग करता आया है, अरे राजपूत समाज ने इस देश से लिया क्या है? इस देश को दिया ही दिया है, चाहे 565 रियासतें हो, चाहे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हो, चाहे लाखों हजारों करोड़ बीघा जमीनें हो, हम लोगों ने आज तक इस देश को दी ही दी है। फिर राजपूत समाज के साथ अन्याय कौन? या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें एक ये नियम बना दे कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई उसका मुकदमा वापिस नहीं लेंगे। अरे दूसरे समाजों का पूरे भारत में मुकदमे वापिस लिए जाते हैं, तो ठाकुरों के, राजपूतों के मुकदमे वापिस क्यों नहीं? इसका जवाब दे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सरकारों के दांत खट्टे पहले भी करके दिखाए हैं और आगे भी दांत खट्टे करने में सक्षम है, मादा रखते हैं, फिर दांत खट्टे करके दिखा देंगे सरकारों के। इसलिए हम शांति प्रिय ढंग से 17 जुलाई और 18 जुलाई को काले मास्क लगा करके, काली पट्टी बांध करके हम लोगों ने शांति प्रिय ढंग से आप लोगों को दिखा दी शांति कि हम शांति प्रिय ढंग से ये मुकदमे वापिस लेने की आपसे मांग कर रहे हैं। और आनंदपाल प्रकरण जो एफआईआर नंबर 190 पीएस रतनगढ़ चूरू, उसके अंदर हमें दोबारा से उस फाइल को रीओपन कराकर जिन्होंने भी फर्जी इनकाउंटर किया उनको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके कदमों में होगी। अगर पिछड़ गए, बिछड़ गए तो गिद्दड़ भी आप लोगों को सताएंगे। इसलिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक ही ध्येय है कि सब लोग मिलकर के एकजुटता के साथ जो मिशन है उस मिशन को पूरा करें। और एक बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार फिर सुन ले कान खोल करके, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं, पर हम लोगों ने हमारे पीछे जो टीम तैयार कर दी है, जो कर्मी सैनिक तैयार कर दिए हैं, उनको संभालना आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो है 18 से 35, उनकी उम्र है 18 से 35 और आपके पास कोई 60 साल का, कोई 58 साल का, कोई 57 का, कोई 50 का, कोई 45 का। इस बात को ध्यान में रखें। और
जो ये रेप हुआ है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन के अंदर ये दरिंदे सलाखों के पीछे होने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके टाइम बॉन्ड कर करके और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन करे, वरना फिर न्याय, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पर जहां कानून नोटों में खेलने लग जाता है, जहां कानून राजनीति के नीचे दब जाता है, वहां कानून हमें थोड़ा बहुत हाथ में लेना भी आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो 3-4 रेप की घटना हुई है, चाहे जालोर के साइला में हो, चाहे अलवर के भिवाड़ी में हो, चाहे अलवर के लक्ष्मणगढ़ में हो, इनमें एविलन गिरफ्तारी चाहिए हमें। और एक बार फिर लक्ष्मणगढ़ थाना के एसएचओ, वहां के डीवाईएसपी सुन ले, जिसको आप नाबालिग घोषित करना चाहते हो ना, वो बालिग है और शादीशुदा है। इस बात को याद रखना। आपने कोई कुछ किया है तो वापिस कर दो और इनको सलाखों के पीछे डालो। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमें सुना, शेयर और लाइक किया, उसके लिए धन्यवाद। और हम लोग हमेशा जहां भी जुल्म जाति होती है वहां लड़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म हो, उसकी लिए हम लोग दरी बिछाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और इन प्रकरणों में भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में या तो गिरफ्तारी कर दे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये धन्यवाद देंगे अभी सोडाला साहब आपको। जय माता जी की, जय मां भवानी, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी जो ज्ञापन का कार्यक्रम करा सीबीआई के खिलाफ, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, आज उसने किस तरह से अन्याय किया है, ये एक सोचने का विषय है, जिसपे जनता, हमारा भारतवर्ष पूरा विश्वास करता है। और जो लोग न्याय मांगने गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। ये कैसा अन्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। उसमें कुछ लोग हमारे समाज के, राजपूत रावणा राजपूत समाज संघर्ष समिति के जो लोग थे वो मौजूद ही नहीं थे। वो जयपुर थे, उनकी लोकेशन देख लीजिए, और वो बुजुर्ग लोग हैं। अगर उनके मान सम्मान में, और ये मुकदमा हम तो खाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यायपूर्वक होता। अगर हमने गुनाह किया होता तो मुकदमा भी लगवाने को तैयार थे, लेकिन हमने गुनाह नहीं करा। तो हमारा काम है विरोध करना, और हम विरोध करेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर रहे हैं, लेकिन अगला कदम हम सब मिलकर, हमारे जितने भी 25 सांसद हैं, उनको ज्ञापन दें केंद्र सरकार के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इनको ज्ञापन दिया जाए कि ये जो किया गया करते हैं, इन लोगों को साजिश पूर्व फंसाया गया है, उसकी पुनः जांच की जाए। साम्राज्य में कुछ लोग थे ही नहीं, और जब एक तरफ सुबह से हमें लगा रखा था कि इस पे बात पे बैठ के सहमति बन जाए, जब सबको माननीय डीजी महोदय जेल अजीत सिंह जी साहब, आईजी मालिनी अग्रवाल जी ने हमें कैंप में बुला लिया, वहां हमसे वार्ता करने के लिए पीछे से पूरा स्टेज खाली हो गया। सब लोग वहां चले गए। मुख्य प्रमुख लोग, जो 24 लोग आपके सामने, जिनके खिलाफ जल्दबाजी में जो अभी वो चालान पेश करने की कार्रवाई की, आप देख रहे हो, उन सबको वहां बुला लिया गया था। अब जब स्टेज ही खाली हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो बवाल होगा, और ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था। और पुलिस ने आगे प्रशासन को गलत सूचना दी। हमारी संख्या की जानकारी उनको थी, बराबर हमसे पूछ रहे थे कि हम कितने लोग आएंगे। जब हमने बता दिया कि हम इतने लोग इकट्ठे होंगे, तो उस हिसाब की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उतने लोगों को तैयार रखना चाहिए, प्रशासन को रोकना चाहिए। उनको कहीं रोकने का काम नहीं किया गया, हमको वहां बुला लिया गया। ये निश्चित तौर पे सोची समझी चाल थी, जो ऊपर लोगों को पता नहीं थी। और हम कहना चाहते हैं, आप सांसदों को ज्ञापन दें, एक निश्चित टाइम और डेट और ज्ञापन का प्रारूप हम आपको भेज देंगे। उसके द्वारा जिस तरह से अभी आपने आपसी भाईचारे के साथ मिलकर संघर्ष समिति के द्वारा जो ज्ञापन दिया,
वो ज्ञापन हमें दोबारा सांसदों को देने का काम करना है और ये जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 21 युवाओं पर जो मुकदमे दर्ज थे, 21 मुकदमे दर्ज हुए थे युवाओं के ऊपर, वो 8 वर्तमान सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन उन 8 में एफआईआर लग चुकी थी, लेकिन बचे हुए 13 मुकदमे बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पड़े हैं। हमारे युवाओं का भविष्य खराब ना हो तो उन मुकदमों को भी तुरंत प्रभाव से एफआईआर लगाकर वापस लिया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये काम भी जल्दी से जल्दी करा जाए और इसके तहत सारी जांचें दोबारा से करे। राजस्थान सरकार अनुशंसा करे राजस्थान केंद्रीय सरकार को कि इस मुकदमे को वापस भेजा जाए, क्योंकि ये मुकदमा गलत तरीके से जो झूठा बनाया गया है, एक साजिश पूर्व बनाया गया मुकदमा है, जिसमें नेताओं को फंसाया जा रहा है जो न्याय मांगने की गुहार कर रहे थे। जो लोग न्याय मांगने गए उन्हीं पे मुकदमा लगा दिया। ये कैसा न्याय है, कहां का न्याय है, ये सोचने का विषय है। तो इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, आप इसकी जांच कीजिए, अपने तथ्यों से जांच कराइए। इसमें सीबीआई का चेहरा कलंकित हो रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज गलत जाएगा और जो आंदोलन का रूप होगा वो बहुत बड़ा व्रत रूप होगा। जो आपको बता चुके हैं हमें न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर रोडों पर आके हम बताएंगे कि हम न्याय कैसे मांगा जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से बात करने बुलाया और हमारे कोई मुकदमे में फांस दिया। कोई लेना न देना कहीं तक, न हमारा कोई भाषण है न कहीं कोई लेना। और जो लोग करके आए उनको रोकने का काम करना चाहिए था राजस्थान पुलिस द्वारा, वो किया नहीं गया। ये तो गूंथते रहे कि इनको कैसे फंसाएं, ये हमारे दबाव के नीचे रहे, इस कारण हमें फंसाया गया था। और आगे जो जल्दबाजी में आपने देखा होगा कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना काल में काम हो नहीं रहे सरकारों के, आमजन के काम नहीं हो रहे, उसके अंदर आनन फानन में सीबीआई ने चार्जशीट पेश करने की कोशिश की और जब कोर्ट ने उसको कहा कि ये तो अनकंप्लीट है, वापस बग्गे लेके, तो साफ जाहिर हो रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके अंदर निश्चित तौर पे एक साजिशपूर्ण फंसाने का काम किया जा रहा है। उसका विरोध आपको सबको करना पड़ेगा और 21 मुकदमे राजस्थान सरकार को वापस लेने पड़ेंगे और सीबीआई की जांच दोबारा से हो या उसको वापस किया जाए। ये केंद्र सरकार का सोचने का विषय है कि न्याय चाहिए और न्याय किसी भी तरीके से लेंगे। आज फौज में लड़ने को राजपूत रावणा राजपूत समाज के बच्चे, मार्शल कोमो के बच्चे, और हमारे पे अन्याय किया जा रहा है। मरने भी हम जाए, देश की रक्षा में भी हम, देश की सेवा में भी हम, लेकिन इस तरह के कार्य जिन्होंने करा रहे हैं इन लोगों की जानकारी ली जाए कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसके द्वारा ये कार्य किया गया है। और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए उनको जेल भेजो जिन्होंने फर्जी एफआईआर लगाई है, और जो हम निर्दोष लोग हैं उनको इससे बाहर किया जाए। इसके लिए संघर्ष की राह अपनानी पड़ी तो भी अपनाने को तैयार है। इतना करके मेरे शब्दों का विराम देता हूं और आप लोगों का सहयोग सदैव रहा और रहेगा। हम लाखों की तादाद में दोबारा इकट्ठे होने की क्षमता रखते हैं, इतनी ताकत और इतना मांदा हम रखते हैं। इसके लिए चेंज चाहिए और न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। जो मांगने जा रहा उसी के मुकदमा लगा रहे, शर्म आने का विषय है, ये डूब मरने का विषय है। जितनी बड़ी संस्था, उसको किसने मैनेज किया है भगवान जाने या वो संस्था जाने। तो इतना कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आप सबका सहयोग और साथ बरकरार रहेगा और जो भी आगे आप लोगों को हम, जो हमारे भाई सुखदेव जी, हम जो सूचना देंगे संघर्ष समिति के द्वारा, हमारे माध्यम द्वारा, सब एकजुट होकर, एक राय होकर, एक मत होकर हमें पुरजोर विरोध करना है। अपनी बात को मनवाने का मांदा हमें कायम करना है। जय हिंद, जय भारत।